क्या कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है या बीमारी का इस्तेमाल करके गलत ढंग से व्यापार हो रहा है? सचिन मराठे इनका सवाल है। वैसा ही सवाल है। अ, ऐसा हो रहा है कि कुछ हॉस्पिटल्स में टेस्ट रिपोर्ट आने के पहले ही पेशेंट को पॉजिटिव बोल देते हैं। और कई बार तो ज्यादा उम्र के पेशेंट वो न्यूज से ही गुजर जाते हैं। तो क्या ऐसा करना ठीक है? सेजल फेंडर, सचिन मराठे इनके सवाल है। आपने जो सवाल पूछा है उसके प्रमाण कहाँ है, ये बड़ा पेचीदा सवाल। क्योंकि ऐसी एकाध दूसरी बात में एकाध दूसरी न्यूज आ सकती, ऐसा हो भी सकता है। और हमारी भारत की तो ये समस्या है कि हम विपदा का फायदा उठाकर जीने वाले लोग हैं। मराठी में एक कहावत है, टाळूवरचं लोणी पिणाऱ्या, टाळूवरचं लोणी खाणाऱ्या। यानी इंसान अगर मर गया और उसके सिर को अगर घी लगाया गया तो वो भी घी चाटकर खाने वाले हम लोग हैं। तो ये विपदा का फायदा लेने वाले काफी लोग हम में हैं। ये बार बार हमें ध्यान में आता है, दिखता है, ये हमारी खासियत रही है। धार्मिक चीजों का ही भ्रष्टाचार करने की हमको आदत है, तो यहां भी हम भ्रष्टाचार कर डालते हैं। तो ऐसे लोग तो हम में है, इसलिए ऐसे कुछ उदाहरण मिलना संभव है। लेकिन ये प्राइवेट में हो सकता है पैसे उगाने के लिए, लेकिन सरकारी तंत्र में किसी को इसका फायदा नहीं। अगर आप सरकारी तंत्र में टेस्ट करते हो तो वहां गलती से एक आधे बार पॉजिटिव कहा जाएगा नेगेटिव होने के बावजूद। टेस्ट में कुछ गलती हो गई, क्योंकि टेस्ट किट भी कुछ गलत होते हैं। चाइना से आए हुए काफी टेस्ट किट हमको वापस करने पड़े। तो टेस्ट किट में गलती हो सकती है, जांचने की प्रोसेस में कुछ गलती हो सकती है, एक का रिपोर्ट दूसरे को लग सकता है, ये गलतियां हो सकती है। सरकारी तंत्र में इसका फायदा किसी को नहीं। यानी सरकार ने ऐसी कोई योजना डिक्लेयर नहीं की है कि जिस हॉस्पिटल में ज्यादा कोरोना के पेशेंट हो गए उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, या फिर उनको जैसे पहले कुटुंब नियोजन फैमिली प्लानिंग की केस ला कर दिया तो आपको इतना हिस्सा मिलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। उल्टा अगर पेशेंट पॉजिटिव होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर, उस हॉस्पिटल पर बढ़ जाती है। इसलिए डिलिबरेटली तो कोई पॉजिटिव केस बताने की गुंजाइश नहीं। प्राइवेट में ये गड़बड़ियां हो सकती है। अब ये राक्षस तो हमने ही खड़ा किया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सीखेगा, करोड़ों रुपए फीस भरेगा, डोनेशन देगा, तो करोड़ों रुपए उगाएगा। उसके लिए आवश्यकता पड़े तो इंसान को जिंदा रखने के बजाय मारेगा। ये तो संभव है। तो ये पाप और राक्षस तो हमने ही खड़े किए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल ये आपको नंगा करने के लिए ही होते हैं, आपको निचोड़ने के लिए ही होते हैं, बेस्ट सुविधा के नाम पर। क्योंकि उनको इतनी बड़ी यंत्रणा चलानी है, उनका व्यवसाय है, वो सेवा थोड़ी है। भारत सरकार ने सबसे बड़ी गलती अगर कोई की होगी तो हमारे देश की आरोग्य यंत्रणा, सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा हमने ताकत से खड़ी करनी चाहिए थी। उसके बजाय हम वो दिन ब दिन उसको खत्म करते गए हैं, और उसके सबसे ज्यादा परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। केवल डेथ रेट में भुगत नहीं रहे हैं, अर्थव्यवस्था में भुगत रहे हैं। क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई तरीका है ही नहीं लोगों को लॉकडाउन किए बगैर। दूसरा कोई तरीका हम अमल में ला ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास आरोग्य यंत्रणा नहीं है। सक्षम आरोग्य यंत्रणा होती तो शायद हम लॉकडाउन, मर्यादित लॉकडाउन रखकर कुछ कर सकते थे, और हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी अवस्था में पहुंचने नहीं देने की गुंजाइश हमारे पास बचती। काफी हद तक हम अर्थव्यवस्था को भी बचा पाते। लेकिन हमने अर्थव्यवस्था के पूरा यानी आरोग्य सेवा के पूरी तरह से 12 बजा दिए। और ये कोई अकेले अभी के गवर्नमेंट की बात नहीं। जब से हमने जागतिकीकरण स्वीकारा, आधुनिकीकरण स्वीकारा, अर्थव्यवस्था में फ्री अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया, तब से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
तो उस कारण ये प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट लैब्स ऐसी बदमाशियां कर सकते हैं। ये ठगी हर जगह होने की गुंजाइश है, लेकिन उसके बारे में हमने जागरूक रहना चाहिए। कानून बहुत कड़े हैं, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, इसमें एक्शन बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए हमने कंप्लेंट करनी चाहिए। अब प्राइवेट डॉक्टर्स कैसे बर्ताव करते हैं मैं बताऊंगा। यानी प्राइवेट डॉक्टर्स मेरे काफी मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं। उनमें काफी मेरे मित्र कौन होते हैं? सोशली अवेयर होने वाले डॉक्टर से ही मित्र होते हैं। मेरी भांजी को मैं लेकर गया, प्रेग्नेंट थी, उसको गांव पहुंचाना था, कोई साधन नहीं थे, इसलिए मुझे मुंबई से लेकर उसको उस गांव में जाना पड़ा। मैं गांव का नाम बता नहीं रहा हूँ। जिस डॉक्टर के पास उसको एनरोल किया गया था उसके प्रेगनेंसी के लिए, उसको थोड़ी दिक्कत आई, इसलिए उन्होंने फोन किया, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। ऑलरेडी उस डॉक्टर के पास ये लड़की एनरोल है प्रेगनेंसी के लिए, वहीं पर वो प्रेग्नेंट होने वाली है, उसकी प्रसूति वही होनी है। डॉक्टर की नर्स थी, जो भी था, उन्होंने कहा इतने बजे आओ। ये गई, डॉक्टर ने मिलने के लिए मना किया। आप मुंबई से आई हो? उसने कहा कि मैं जांच कर कर आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, आप भी लक्षण देख लीजिए, लेकिन मुझे ये ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। डॉक्टर मिलने के लिए भी तैयार। मैंने मेरे भांजी को कहा कि भाई तुम कंप्लेंट करो पुलिस में, और पुलिस एक्शन कैसे नहीं लेती है मैं देखता हूं, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। क्योंकि हमारे देश में आपदा का कानून अब लागू हो चुका है। यानी ये जो संक्रामक बीमारी की आपदा कानून होता है वो लग चुका है, उसमें कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कह सकता है। और मैं मेरा पूरा पॉलिटिकल जो भी पहचान है, सब कुछ है, पुलिस के ट्रेनिंग के कारण पुलिस के साथ में जो मेरी पहचान होती है उस सब का उपयोग करूंगा और उस डॉक्टर को अंदर करेंगे। आखिरी तक मेरी भांजी कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं, उसने कंप्लेंट नहीं की। वो दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसने उस डॉक्टर को छोड़ दिया। जब हम ऐसा बर्ताव करेंगे तो ऐसे लोग ऐसे ही बर्ताव करते रहेंगे। दो चार लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए हमें। अगर कोई गलती करता है, आपको गलत रिपोर्ट देता है, तो उसकी पुलिस कंप्लेंट करनी ही चाहिए। अगर फिर पुलिस कुछ नहीं करती है तो तब उसके बारे में चिल्लाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा बोलकर अगर चुप रहेंगे तो ये बदमाशियां तो चलते ही रहेगी। ये तो हमारे यहाँ का सार्वत्रिक चित्र है। दोनों प्रकार के लोग होते हैं, अड़चन में मदद करने वाले लोग भी होते हैं और अड़चन का फायदा उठाने वाले भी लोग होते हैं। मुंबई में जब भी बहुत बरसात होती है, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो रोज के टैक्सी वाले और रिक्शा वाले चाहे उतना पैसा मांगते हैं। ये भी चित्र होता है। तो यहां से लेकर तो हर तरह के बदमाश लोग हर जगह होते हैं, या फिर बदमाशी का फायदा, जो मन में बदमाशी थोड़ी बहुत होती है, उसका फायदा लेने की प्रवृत्ति ऐसे आपदा के समय में लोगों के मन में ज्यादा पनपती है। और कुछ लोग उसका बहुत अपने आप को रोक नहीं पाते, अपने लोभ को, और इस ढंग से गलत बर्ताव करते हैं। ये तो फैक्ट्स है। और कुछ लोग बेसिकली बदमाश होते हैं तो इसी ढंग से बर्ताव करते हैं। दोनों लोगों को सबक सिखाने की आदत हमने डालनी चाहिए। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसीलिए कंप्लेंट करनी है बार बार, ये भी हमारा कर्तव्य है। पुलिस ने एक्शन लेनी चाहिए, इसलिए पुलिस के पीछे लगना है, ये भी हमारा कर्तव्य है। अगर ये हम अमल में लाएंगे तो फिर उसमें से कुछ निष्पन्न